इस धरती पर मनुष्य के रूप में जन्म लेकर एक मेहमानी के यात्रा में आने का रूप ही कुछ हम सबका अद्भुत है, अद्वितीय है। हमें हर क्षण इस बात का आभास होना चाहिए, हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि हम सब इस पृथ्वी लोक में मेहमान बनकर ही आए हैं, कुछ समय के लिए आए हैं और उस समय के पूरे होने के बाद हमें फिर से इसे छोड़ना होगा, इससे त्याग देना होगा। ये हमेशा के लिए हमारी जागीर नहीं हो सकती। इस धरती पर सब कुछ अपनी जागीर मानकर जीवन यापन करना, जीना, सोचना व्यर्थ है। जब तक ये सोच हमारे अंतर्मन में जागृत नहीं होगी, जब तक हमारे अंतर्मन की भौतिकता की चकाचौंध का अंधेरा भरा रहेगा, हमारे ज्ञान के चक्षु प्रकाशित नहीं होंगे, ज्ञान के चक्षुओं के सामने का अंधियारा नहीं छटेगा, यह तिमिर नष्ट नहीं होगा, तब तक हमें यह दुनिया अपनी जागीर से ही महसूस होगी। जब तक यह धरती, यह दुनिया, यह जीवन, यह सब कुछ अपनी जागीर सा लगता रहेगा, तब तक हम नकारात्मकताओं के वशीभूत होकर पाप कर्मों में संलिप्त होते रहेंगे। तब तक हम नकारात्मकताओं में उलझे रहेंगे, तब तक हम अवगुणों में उलझे रहेंगे, तब तक हम गलत कार्यों में उलझे रहेंगे, तब तक हम असत्य, अधर्म, अन्याय, अराजकता, बेईमानी, भ्रष्टाचार, हिंसा, अशांति, अहंकार, दंभ, द्वेष, ईर्ष्या, अंतर्मन की कलुषता आदि जैसे नकारात्मक रूपरेखाओं से, नकारात्मक क्रियाकलापों से भरे रहेंगे। और जब तक हम इस प्रकार के नकारात्मक क्रियाकलापों से, नकारात्मक कर्मों से, कुकर्मों से भरे रहेंगे, तब तक हमारा कल्याण निहित नहीं हो सकता। तब तक हम यूं ही भ्रमित होकर दर दर भटकते रहेंगे, तब तक हम दर दर ठोकरें खाते रहेंगे। अब सवाल ये बहुत बड़ा है कि कब तक हम इस प्रकार से दर दर भटकते रहेंगे, कब तक हम इस प्रकार से बार बार इस धरती पर जन्म लेकर, बार बार मृत्यु पाकर, बार बार इसी प्रकार से आवागमन के जाले में उलझे रहेंगे। हमें समझना होगा, हमें विचार करना होगा, हमें इस बारे में भी अपने आप को तैयार करना होगा कि यह धरती हमारी जागीर नहीं है। हमेशा के लिए हम इस धरती पर नहीं आए हैं, हमेशा के लिए ही यह धन, यह संपत्ति, यह धरती, यह सभी व्यवस्थाएं, ये संसाधन, ये संपत्ति आदि सब हमारे नहीं हो सकते, न थे, न हैं, न हो पाएंगे। और यदि यही सच है तो फिर हम व्यर्थ ही इस भौतिकता की चकाचौंध में उलझकर इस प्रकार से गलत कार्यों में हम क्यों संलिप्त हैं? हम इस प्रकार से पाप कर्मों में क्यों संलिप्त हैं? इस प्रकार से नकारात्मकताओं में हम क्यों उलझे हुए? हमें इस बारे में सोचना होगा। और ज्यों ही हम इस बारे में सोचने लगेंगे, ज्यों ही हम इस बारे में चिंतन करने लगेंगे, मंथन करने लगेंगे, अपने अंतर्मन के ज्ञान के चक्षुओं को प्रकाशित कर लेंगे, हमारे अंतर्मन के ज्ञान के चक्षु ज्यों ही खुल जाएंगे, हमें सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। हमें यह सब कुछ जो भौतिक है वह भौतिक ही लगने लगेगा। हमें जब यह भौतिक भौतिक के रूप में दिखने लगेगा, वास्तविकताएं स्पष्ट होने लगेंगी, तब हमारे जीवन की रूपरेखाएं बदलने लगेंगी।
तब हमें इस बात का आभास होने लगेगा कि हम इस दुनिया में मेहमान बनकर आए हैं, तो हमारे क्या कर्तव्य हैं, क्या हमारी जिम्मेदारियां हैं। उन जिम्मेदारियों को हम क्षण प्रतिक्षण, दिन प्रतिदिन निभाने की कोशिश करें, अच्छे कार्यों में संलिप्त होने की कोशिश करें। जब हमारे अंतर्मन के ज्ञान के चक्षु खुल जाएंगे, हम सकारात्मकताओं की ओर स्वयं ही बढ़ने लगेंगे, हम सद्गुणों की ओर स्वयं बढ़ने लगेंगे, सत्कर्मों की ओर स्वयं ही बढ़ने लगेंगे, सद्राहों को स्वयं ही स्वीकार करने लगेंगे, सदचरित्रों को जीकर उसके सुख की अनुभूति स्वयं ही करने लगेंगे। सत्य, न्याय, धर्म, ईमानदारी, मानवता, शांति, हिंसा, निश्चलता, निर्मलता, सरलता, सादगी, अंतर्मन की पवित्रता, पारदर्शिता आदि जैसे सद्गुणों को अपने जीवन में समाहित करके उनके अनुरूप अपने जीवन को ढालकर अपने जीवन को निरंतर आगे बढ़ाते चले जाएंगे। यही तो महत्वपूर्ण क्षण है, जिसकी प्राप्ति के लिए हमें इतना सब कुछ झेलना होता है, इतने उतार चढ़ाव देखने होते हैं, इतनी उलझने आती हैं। जब हम इस प्रकार से सकारात्मकताओं को, सद्राहों को, सद्गुणों को अपने जीवन में समाहित करने लगेंगे, अपने वास्तविक मेहमान के रूप को पहचानने लगेंगे, स्वयं ही हम अनाधिकृत गतिविधियों से, पाप कर्मों से, नकारात्मकताओं से, पतित राहों से हम दूर होने लगेंगे और एक अद्भुत जीवन की ओर बढ़ने लगेंगे। एक अद्भुत जीवन के रूप में हम प्रवेश करने लगेंगे। यदि हम ऐसा करने लगेंगे, हमारा जीवन अद्भुत होने लगेगा, सुख से परिपूर्ण होने लगेगा, सुख, आनंद, ब्रह्मानंद की प्राप्ति होने लगेगी, हमें कोई कष्ट नहीं रहेंगे। इस जीवन में भरपूर जीकर हम अपने आने वाले भविष्य के जीवन को, लौकिक जीवन को भी सुधारने की कोशिश करने लगेंगे। और यही तो उद्देश्य है। जैसे जैसे हम सद्मार्गों की ओर बढ़ते चले जाएंगे, अच्छे कार्य करते चले जाएंगे, वैसे वैसे हम इस जन्म और मरण के भ्रमजाल से दूर होते चले जाएंगे और एक समय आएगा जब हम उस मुक्ति के स्थान तक पहुंच जाएंगे जिसकी प्रत्येक जीव को कल्पना होती है, अपेक्षा होती है, आशा होती है। हमें प्रयास करना होगा। यदि हम प्रयास करेंगे तो निश्चित ही सफलता अवश्य ही हमें प्राप्त होगी। जब ऐसे जीवन हमें मिलेंगे, ऐसे जीवन की रूपरेखाएं हमें प्राप्त होंगी, हम तो उसका लाभ उठाएंगे ही, उसके साथ साथ अन्य लोग भी इन राहों को स्वीकार कर सकेंगे, इन राहों से कुछ सीख सकेंगे। हमारे पदचिन्हों पर चलकर, हमारा अनुसरण करके वे भी अपने जीवन को सुंदर बना सकेंगे। यदि ऐसा होता है तो हमारा जन्म लेना सफल हो जाएगा, हमारा जन्म लेना सार्थक हो जाएगा।